12 की जो कंपाउंड बार ग्राफ होती है वहाँ पे अगर बहुत सारा एलिमेंट दे दे तो तब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, कितना जल्दी आप कितना इजीली एग्जाम में उतार पाओगे, वही सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एवरीवन, आज जो सिखाने वाली हूँ वो है क्लास 12 की जो बार ग्राफ होती है 3 टाइप का, उनमें से जो लास्ट वाला है कंपाउंड बार ग्राफ, वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो क्वेश्चन किस प्रकार की होती है, स्पेशली जो क्वेश्चन होती है ये होता है कंपाउंड बार ग्राफ, जहाँ पे आपको एक डेटा के अनुसार जैसे ड्रॉ अ कंपाउंड बार ग्राफ टू शो द ट्रेंड्स ऑफ मिनरल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। ये जो है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2018 में जो मिला है। तो ये वाला करने की उद्देश्य है कि यहाँ पे देखो चारों आइटम है 1 2 3 4, यहाँ पे मिनरल बेस्ड 4 ठो आइटम दिया गया है। सो उस हिसाब से कैसे इसको रिप्रेजेंट करोगे वो एंड उसके साथ साथ कैलकुलेशन कैसे करना है वो दोनों ही मैं बताने वाली हूँ। देखो मैक्सिमम जो एग्जाम में आती है आई थिंक 2 ठो आइटम वाला आएगी, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 4 आइटम कैसे एक कंपाउंड बार ग्राफ में दिखाना है वो मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का एक टेबल दिया रहेगा, उसको आप कैलकुलेशन करने के लिए कुछ इस प्रकार की टेबल बना लेना, जहाँ पे आप स्केल करना है, जैसे ये है इस टाइप से भी कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा छोटा करके लिख के साइड में स्केल का एक अलग सी 4 ठो 5 ठो बॉक्स बना के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। इसको हम करेंगे, ये भी उसी प्रकार की है। तो ये वाला मैंने इस टाइप से किया है। तो सर्वप्रथम क्या करना है, सर्वप्रथम आपको हर एक चीज़ जो है टोटल करना है, मतलब टोटल मिनरल्स कितना है वो आपको एक एक टोटल की घर में बैठाना है। तो आप एक एक जो मिनरल्स टोटल वाला कितना करोगे, एक है 898 प्लस 707 प्लस 303 प्लस 1133, कितना हो गया, ये है जो आंसर हुआ टोटल की वो है 2041 है, ये हो गया। सो उस हिसाब से हर एक का टोटल कर लो। तो ये हो गया आपका टोटल। अब क्या करना है, ये जो देखा है दूसरा जो घर है इसमें हम स्केल कन्वर्ट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे एलिमेंट के तौर पे टोटल जो है वो ठीक है। अगर टोटल के बेस्ड में एक बात बोलूँगी, आप टोटल के बेस्ड में तब करोगे स्केल पकड़ोगे जब आपको कोई मैप दिया जाएगी। ठीक है, अगर मैप नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको बार ग्राफ के तौर पे स्पेशली जो होती है आइटम के अनुसार आप उसको रिप्रेजेंट करो। अगर आप देखो ये एकदम इसके हिसाब से करोगे तो नहीं होगा। तो सबसे जो बड़ा वाला आइटम है उसके हिसाब से आप देखो, तो सबसे बड़ा वाला आइटम कुछ इस प्रकार की है, तो उस हिसाब से मैं इसको कितना पकड़ेंगे वो पहले डिसाइड कर लो। सो इस हिसाब से मैंने देख लिया। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ 1 सेंटीमीटर में कितना करके करेंगे, 300 लक टन जो होती है ये हम करेंगे, लक्स टन जो होती है। सो इस हिसाब से हर एक को आपको डिवाइड करके लाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक बार कैलकुलेशन कर लो। सो पहले वाला है 898 डिवाइडेड बाई 300, सो हो गया 2.99। सो 2.99 दैट्स मीन्स एकदम 3 सेंटीमीटर कर सकती हूँ। ठीक है, इस हिसाब से 3। उसके बाद देखिए ये है 707 डिवाइडेड बाई 3, रेट कितना हो गया 2.35, मतलब 2.36। उसके बाद 300 उसके बाद देखो 303 है मैंगनीज डिवाइडेड बाय 300 है, सो हो गया 1.01। उसके बाद नेक्स्ट है 133 डिवाइडेड बाय 300, सो हो गया कितना 0.44। ठीक है, उसके बाद जो टोटल है टोटल को भी आप करो 2041 डिवाइडेड बाय 300, सो टोटल कितना है 6.80 सेंटीमीटर। ये हो गया जो टोटल कितना 1990 से लेकर 2000 साल की जो कोल आयरन मैंगनीज कॉपर की टोटल एंड उसका स्केल हमने निकाल लिया। सो सेम प्रोसेस में हर एक को 300 से डिवाइड करके जो रिजल्ट है उसको लिखो। तो देखो हर एक का जो रिजल्ट है मैंने इसको अलग से निकाल लिया इस टाइप से रिजल्ट के तौर पे। तो हर एक का मैंने सुविधा के लिए एक कर देती हूँ, हाईलाइट कर दिया आपको, देखो। सो एक बात बोलूँगी, अगर इस टाइप से दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली से उसको साइड में करके भी साइड में कर लेना, आपके हिसाब से आप करो। ठीक है, तो उस हिसाब से कोल आयरन मैंगनीज कॉपर टोटल के हिसाब से है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर में कैसे प्लॉट करना है वो हम दिखाने वाली हूँ। तो इसको हम अब ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे। तो वर्टिकली जो एक एक बार ग्राफ होगी वो 1 सेंटीमीटर करके लूँगी। तो सर्वप्रथम मैंने लिख लेती हूँ, पहले साल के अनुसार लिख लेती हूँ, कुछ इस प्रकार से आप लिखो। सो ये वाला जो साल है ये है, कितना साल है 99। सो ये आपको जो साल है पहले आप लिख लो, अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, से लेकर 00। ठीक है, ये है 1 साल हो गया। इसके बाद में 1 सेंटीमीटर ये पूरा हो गया 1 सेंटीमीटर, देन 0.5 छोड़ के करेंगे। सो ये जो है ये 2000 से लेकर 2001 तक है, ये मिल गया। इसके बाद उसको छोड़ के ये वाला यहाँ पे लिखेंगे 2001 से लेकर 2002, ये हो गया। इसको छोड़ के ये वाला, ठीक है, ये सेंटीमीटर हो गया, ये छोड़ के बनवाएंगे। सो 1 2 3 हो गया, फिर 0.5 से लेकर ये होगा। ठीक है, इसको
सो ये यहाँ पे बैठाएंगे, आपको हिसाब करके करना पड़ेगा। 3 से लेकर 2002 लेकर 3 हो गया, इसको छोड़ के ये वाला। सो यहाँ पे लिखेंगे 2003 से लेकर 2004, ठीक है, ये हो गया, इसको छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे और एक जो है लास्ट वाला 2004 से लेकर 2005 तक, ये हो गया। थोड़ा सा मार्क कर लिया मैंने। मार्क के हिसाब से एकदम जो प्रोसेस होती है ये भी कुछ इस प्रकार से होगी, तो एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होती है उसको हम उस टाइप से ही करेंगे। तो यहाँ पे एकदम 0 स्टार्ट हो रही है, 0। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में कितना लिया गया है, 300 सब एक जैसा ही होगा। 600, 6 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12 हो गया, ठीक है। 12 के बाद और 3 ऐड करेंगे, 5 के बाद 6, 7, 8, 800। उसके बाद 8 के बाद 9, 10, 11 मतलब 2100। उसके बाद और 3 ऐड करेंगे तो 2400। कुछ इस प्रकार के स्केल होगी। इतने तक क्यों किया, इतने तक इसलिए किया क्योंकि टोटल जो है वो हम दिखाएंगे। तो आपको देखो, अब देखो पहला वाला कितना है, 6.80। पहला वाला 6.80, सो 1 2 3 4 5 6, 6.80। सो कहाँ पे है 8, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की है। सो यहाँ पे तो उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। तो ये वाला मार्क कर लिया, क्योंकि देखो ये जो है 6 हो गया। उसके बाद ये 7.5, 5 होती है, 5 6 7, 5 के बाद 6 7 8। सो उसको हम मार्क करेंगे, ये वाला, ये हो गया। इसको आप क्या करना है, टोटल तो मुझे मिल गया है लेकिन मुझे वेरिएशन भी दिखाना है। सो पहले वाला में देखिए ये जो है कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद पहले नीचे से दिखाएंगे। सो 3 सेंटीमीटर दैट्स मीन्स 1 2 3, ठीक है। तो एकदम पूरा 3 सेंटीमीटर दैट्स मीन्स ये वाला लाइन है, समझ आ रही है ना। इस प्रकार से करेंगे, 3 सेंटीमीटर हो गया। सो इसको कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद देखो आप क्या है, 3 सेंटीमीटर मिल गया ही है, ये हो गया कोल। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो आइटम है वो दिखाना है। तो 3 सेंटीमीटर के बाद 3, ये हो गया। 3 सेंटीमीटर के बाद 26, सो 2.36। अब ऐड करते जाना, कितना है 5.36। उस हिसाब से आपको 5.1 2 3 करके जाना है। इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 पॉइंट कितना है 5 पॉइंट, क्योंकि आप यहाँ इसके बाद 1 2 करके कुछ कर सकते हो। इसके बाद ये वाला जो है वो, इसके बाद आप ऐड करके भी कर सकते हो, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर के बाद ऑटोमेटिक 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 1 2 फिर 2.3। सो 1 2 3 ये जो है यहाँ पे। सो ये दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आपको यहाँ पे जब भी करोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो ये मिल गया है, तो इसको आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको देखो ये जो और एक है 1.01। सो उसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर लेना है, मतलब उसके ऊपर। तो उसके ऊपर जब भी लोगे कैसे करोगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10 कुछ यहाँ पे होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना है। ये हो गया, ये पूरा जो फीचर आपको मिल गया है। ये एक टाइप का है, लेकिन मैं और एक इजी प्रोसेस में आपको बताने वाली हूँ। वो क्या प्रोसेस है वो देखिए। ये जो है हमने इसको दिखा दिया, ठीक है। इसको स्केल जो है अच्छा कोई स्केल लेना, यहाँ पे एकदम गंदा हो गया, कुछ इस प्रकार की है। तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं है। दूसरा वाला जो दिखा रही हो, दूसरा 2000 से लेकर 2001 का है। सो यहाँ पे सर्वप्रथम आपको ये करना है, सबसे हार्ड जो है। सो उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 6.5। सो यहाँ पे तो ये आइटम मुझे मिल गई है। इसको हमने ज़्यादा बड़ा हो गया। सो इसको हमने बना लिया यहाँ से लेकर, ठीक है। इसके बाद देखिए ये टोटल हो गया, टोटल मार्क कर लिया, ठीक है। इसके बाद पहला वाला जो आइटम है वो कितना है, देखिए 2.83। सो 2.8 से कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 2 के बाद एकदम 8। सो 8 हो रही है 5 6 7 8 ये जो है। तो इनको बनाइए, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से जब भी आप इसको अब क्या कहे, इसके बाद 2.28। सो 2.28 जब भी काउंट करेंगे तो मैं बोलूँगी आपको क्या करना है। सिंपल सी बात है, पहले वाला आपको मिल गया है, कितना किया हमने कोल 2.83 प्लस करके ये दूसरा ऐड करो 2.28। 28 कितना होता है देखो 5 कर जाओ। 1 2 3 4 5 के बाद एक घर ज़्यादा। सो एक घर ज़्यादा जो है तो ये है, आप उसको ऐड कर दो,
हो गया ये दूसरा वाला। इसके बाद तीसरा वाला जो है देखिए इसके साथ प्लस ऐड करके क्या करेंगे 1.06, सो कितना है 6.17। सो उस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 के थोड़ा नज़दीक थोड़ा सा ऊपर है। सो 1 एंड 2 की हाफ है, 2 भी नहीं है 17 है। सो ए हो गया। तो ये जो है और बाकी जो है वो कॉपर है, उसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, 3 में है। तो इसको आप ऐड करते जाइए, मतलब 1-1 सेंटीमीटर जो पहला वाला मिला पहले के साथ दूसरा मिला, दूसरा के साथ तीसरा ऐड करो और चौथा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी जो चीज़ है वो कॉपर। इसको और एक तरीके होती है, ये होता है कंपाउंड बार ग्राफ, और एक होता है जो होता है बैंड ग्राफ, भी इसी प्रकार से किया जाता है। जो ग्राफ पेपर में ग्राफ टाइप का होता है, लाइन ग्राफ या फिर मल्टीपल लाइन ग्राफ, मिक्स डायग्राफ, और एक टाइप जो कंपाउंड बार ग्राफ के साथ साथ बैंड ग्राफ भी एक जैसा ही कुछ इस प्रकार की है। सो उस टाइप से हर एक को बाकी जो है ऐड करते जाओ। तो इसी प्रकार से आपको करना है। और एक दिखा देती हूँ, ये कितना है, ये लास्ट वाला 7.04, सो 04। सो देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एकदम 7 से थोड़ा ऊपर पॉइंट है, तो एकदम पूरा नहीं है, ऊपर करना है आपको। सो उस हिसाब से आप इसको मार्क कर लो, ये हो गया। इसके बाद थोड़ा, सो ये हो गया आपका। दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, पहले इसका लाइन जो है वो ड्रॉ कर लो, इस प्रकार से आप उसको एकदम ड्रॉ कर लो। हो गया कंप्लीट ये। अब आते हैं पहले वाला में कोई दिक्कत नहीं है, ये कितना है 2.92। सो 1 2 9 एकदम 9 ये है यहाँ पे, एकदम यहाँ पे 1 2 मतलब 2.9 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा जो है आपको उस हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ लगेगी, तो क्या करना है 2.92 प्लस क्या करना है 0.92 के बाद क्या करना है 2.47, कितना हुआ 5.39। सो 1 2 3 4 5 के बाद 0.39, मतलब ये जो है 5 है उसके नीचे एकदम ये वाला। सो उसके एकदम ऊपर भी नहीं, एकदम नीचे। सो हो गया, ये कर लिया। इसके बाद देखो और एक है, इसके बाद ये करने के बाद क्या है प्लस है तीसरा जो है मैंगनीज, ये जो आइटम है 1.15, सो कितना है 6.54। सो 1 2 3 4 5 6 के बाद ऊपर ये है 5 के ऊपर थोड़ा सा इस प्रकार से आई बात समझ में, इस टाइप से हो गया। पूरा जो आइटम है वो हमने कर दिया। अब क्या है कि ये जो ईयर के अनुसार ये है ईयर, क्या है ईयर प्रोडक्शन ईयर है, आप लिख सकते हो मिनरल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ईयर, ये आप लिख सकते हो। और ये क्या है, ये है आपका मिनरल्स के अमाउंट कितना परिमाण में है वो है, ठीक है। इसके साथ साथ और एक करना है आपको, साइड में इंडेक्स बनाना है, तो इंडेक्स के तौर पे आप ये करो। सो ये लिख लिया, ठीक है। हम यहाँ पे ही करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम यहाँ से मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ पेपर में ही करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सो क्या लिखेंगे, डिफरेंट ईयर्स ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट ईयर्स ऑफ मिनरल्स, ये हो गया डिफरेंट। ये क्या है, ये है मिनरल्स प्रोडक्शन, ये किस में है, ये है लैक्टोन, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है उसको भी मार्क करो। सो उस हिसाब से यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैंने ये कर दिया है, ये हो गया, ठीक है। इसको करने के बाद एक एक जो आइटम है वो हम कलर करेंगे। तो फर्स्ट प्रोडक्शन इज कोल, सो कोल के कलर से डालेंगे, कर लिया। अब आते हैं आयरन की बारी। सो आयरन को मैं रेड कलर से करेंगे, जैसे कि वो है आयरन, तो इस गया आयरन। उसके बाद मैंगनीज को भी कुछ कलर करेंगे। सो ब्लू आइटम से मैं कर देगा, ब्लू कलर ये हो गया। अब लास्ट वाला जो है वो कॉपर है, अब कॉपर को भी एक कलर कर दो, ठीक है। तो मैंने ये वाला येलो कलर जो है उसको चुना है। सो कंप्लीट कर लो कलर। इसको जैसे हमने कलर से किए हो, आप लोग पैटर्न से भी कर सकते हो, पेंसिल में बहुत सारे डिज़ाइन के तौर पे भी इसको दिखा सकते हो, ठीक है। मैंने इसको पूरा ग्राफ पेपर में कर दी हूँ। अब आते हैं हेडिंग के बारी, ठीक है। ये जो है ये है इंडेक्स, सो हम इंडेक्स लिख देते हैं INDEX। सो ये है इंडेक्स। उसके बाद हेडिंग वगैरह जो है आप उसको लिखो। तो मैं ये बार ग्राफ के ऊपर ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, कंपाउंड बार ग्राफ, ये हो गया कंपाउंड बार ग्राफ। अब इसको सेकेंड जो सब हेडिंग होती है वो भी लिखना पड़ेगा, क्या दिखा रही हो वो आपको लिखना है। क्या लिखना है वो जो दिखा रही हूँ, शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल इन डिफरेंट ईयर, क्योंकि बहुत सारा मिनरल्स की वेरिएशन दिखा रही हूँ और जो साल है उसके हिसाब से। सो ये हो गया स्केल के तौर पे। अब क्या है, आपको हेडिंग तो हो गया, सब हेडिंग हो गया, आप भी लिखना है, क्या लिखना है, अभी भी स्केल लिखना है, तो आप स्केल भी लिखो।
तो देखिए यहाँ पे स्केल के तौर पे क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल स्केल 1 सेंटीमीटर में ऑन ईयर ऑफ ग्रुप, मतलब एक एक ग्रुप का 1 सेंटीमीटर करके लिया हूँ, सो उस हिसाब से। एंड उसका इंटरवल जो 0.5 करके, हर एक का ग्रुप जो है अलग अलग जो है उसका इंटरवल जो है वो एक जैसा ही लेना है। वर्टिकल स्केल में 1 सेंटीमीटर में 300 इलेक्ट्रॉन जो मिनरल्स लिया गया है एक एक का जो है वो हमने कर दी है। एंड उसके बाद लास्ट में क्या करना है, आपको अच्छे से एक सुंदर सा बाउंड्री डाल दिया। देखिए यहाँ पे इंडेक्स के तौर पे, स्केल के तौर पे ये वाला, एंड लास्ट में एक बाउंड्री कर दिया। तो आप लोग इस टाइप से एकदम, अगर ग्राफ पेपर में करना चाहोगे तो इस प्रकार से आप पूरा चीज़ को करो। ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट। इस टाइप से आप इसको कॉपी में भी कर सकते हो, क्लास की जो लाइब्रेरी प्रैक्टिकल है उसको भी कर सकते हो। ये वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रही हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले प्रैक्टिकल, कोई जियोग्राफी की प्रैक्टिकल के साथ। सो वीडियो लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।